और पागल हो गया क्या? सबके सामने इस तरह हाथ पकड़ के ले आया? तुझे समझ में नहीं आती? अब मैं सिर्फ तानी नहीं, बहू हूँ इस घर की। ओए, बहू होगी बाद में, पहले तो सिर्फ मेरी तानी है। और तू ही कहती है ना कि मैं शादी के बाद बदल गया हूं। मैं तुझसे कहता हूँ शादी के बाद तू बदल गई। बचपन से लेकर आज तक तेरा हाथ पकड़ के तुझे ऊपर तक लेके आया हूं, तुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। आज प्रॉब्लम हो रही है तुझे। तानी, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे अभी के अभी ये झगड़ा खत्म करना है, बस। तानी, तानी, इडियट। आई एम एन इडियट, आई एम अ मैन ना। तानी, मुझे छोटी छोटी बातें नहीं समझ में आती। और तू भी तो बचपन से मुझे अपनी हर बात बताते आई है ना, फिर आज क्या हो गया? तुझे क्या लगा? नाइटी वाली बात, आई मेंट इट ओवर। तो मैं सिर्फ चिढ़ाने के लिए मजाक। तानी, और तू भी ना, तू मुंह फुला के बैठ गई, चिढ़ गई तू। तानी, आ बैठ। तानी, तूने मुझसे उस वक्त प्यार किया जब मैं क्लास में सबसे मोटा लड़का था। तब प्यार किया जब अच्छी तो क्या, बुरी से बुरी लड़की भी मेरी तरफ नहीं देखती थी। तुझे क्या लगता है मैं तुझे कभी किसी और से कंपेयर करूंगा? तानी, अगर इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी मेरे सामने आ जाए ना, तो मेरे लिए तो तेरे सामने कुछ भी नहीं। और हाँ, क्रेडिट गोज टू मी ऑल्सो। मैंने भी तुझसे प्यार किया, वो भी तब जब तू क्लास की सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लड़की थी। मुझसे हर वक्त झगड़ा किया करती थी। क्योंकि तानी, मुझे ऐसा लगता है तू बनी है सिर्फ मेरे लिए और मैं बना हूं सिर्फ तेरे लिए। तू कहती है कि मैं बदल गया हूं। बदलू चल। क्या बोला? क्या बोला? मैं बदलू चल? और नहीं तो क्या? मैं नहीं बदली, तू बदला है। अच्छा, ईगो रखी तूने, बात छुपाई तूने, और मैं बदल गया हूं। तू मार क्यों रहा है? अरे बाप रे, तूने अपने पत्नीव्रता पति को मारा। लोग क्या कहेंगे? शर्म नहीं आती तुझे? मैं बदल गई हूँ? तो क्या तू कौन बदल गया? तू देख तानी, मार मत, मैं भी मार दूंगा। देख अब मेरे में ताकत भी आ गई। देख ले, सोच ले। ठाकुमा, ये क्या कर रहे हो? मैं क्या मतलब क्या कर रही हूँ? कान खींच रहे हो तेरे। अब ये मत कहना कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। वो तो हो गई है ना, लेकिन अभी तक अक्ल नहीं आई तुझे। बचपना नहीं कहते रहे। अरे इतने लोगों के सामने बीवी का हाथ पकड़ के ले जाता है, शर्म नहीं आती तुझे? तेरे बाबा को तेरी करतूत बता दी। उससे डरता है ना अभी तू? नहीं ठाकुमा, बाबा को नहीं। बाबा समझाओ यार, बाबा को। अरे नीलू, शेखर कहाँ है? लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे घर में दो दो बहुओं के रूप में ढेर सारी खुशियां आई। इन खुशियों को दुगना करने के लिए मैं इस माहौल में
साज और संगीत का रंग भरना चाहता हूं। Please put your hands together for very noted Bengali singer and my long associated friend Aparupa Das. Please give her a big hand. बाप इतना बिगड़ा हुआ है तो बेटे को क्या सुधारेगा? अब पता चला अनु ये सारी हरकतें कर रहा है ना, इसकी असली शुरुआत यहाँ से हुई है। देख नहीं रही, अभी तक हाथ पकड़ा हुआ है, सिर्फ नाम लेके नहीं बुला सकता था उसे। क्या कहा? डांस करना अच्छा लगता है? नहीं। लेकिन अभी तो हाँ कहा था। हाँ? पहले तय कर ले हाँ या ना। नहीं, वो एक्चुअली आप ही ने बोला है ना, मुझे जो भी अच्छा लगे मैं आपको बता दूं। एक रिश्ते में जितना प्यार जरूरी है उतनी ईमानदारी भी, इसीलिए। फिर इतना डर के मारे कांप क्यों रही है? आप मेरा मजाक बना रहे हैं? नहीं, तू सहमी सहमी मुझसे बहुत प्यारी लगती है, इसलिए तुझे डरा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ये डांस वांस करना नहीं आता, तो सिखाएगी? बस इतना ख्याल रखना कि मैं किसी पे गिर ना जाऊं। चले? La 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 zoo 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 zoo। चाहिए ना, आपकी दोस्त आपको बुला रही है, इनवाइट कर रही है डांस फ्लोर। नहीं, वो तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? जिंदगी में मैंने कभी डांस किया है जो आज करूंगा? एक बात पूछो, सास बनने के बाद तुम सठिया तो नहीं गई? आप सठिया गए, आप बुढ़े हो गए, तभी तो हाथ पकड़ के उसके साथ डांस कर। बाबा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, माँ आपसे नाराज है। नाराज? क्यों? क्यों क्या? अरे इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा गाना बज रहा है, और आप माँ को डांस के लिए भी नहीं पूछ रहे। अच्छा, इतनी सी बात है। अभी तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी मैं इतना बुढ़ा भी नहीं हुआ कि अपनी पत्नी के साथ डांस नहीं कर सकूंगा। माँ, नखरे मत कीजिए। टाइम। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तुम्हारे इस अचानक निखार का क्या राज? अरे निखार तो आएगा ही ना। एक तो तपोश चीजू का प्यार, और ऊपर से एक नए मेहमान ने भी तो दस्तक दी है। अरे रॉबी, मौली दी माँ बनने वाली है। देख क्या रहे हो? कंग्रेचुलेट हो। Congratulations. मौली, जरा एक मिनट यहाँ आना। हाँ जी। वो अपने घर को और अपने काम को दोनों को बहुत अच्छे से संभालते हैं।
वो जितना टाइम ऑफिस में देते हैं उससे कहीं ज़्यादा इस घर को और मुझे देते हैं। मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। अगेन, इसमें कौन सी नई बात है? तानी, और क्या, तुझे तो बस बहाने चाहिए मुझे नाराज होने के। तानी इतनी बड़ी बात हो गई, तूने मुझे बताया नहीं, क्यों? और जब तक मुझे पता चला कि मॉली प्रेग्नेंट है, बहुत देर हो चुकी थी, बातें ऑलरेडी बहुत बिगड़ चुकी थी। वो अपना बच्चा अबॉर्ट कराने के बारे में सोच रही थी, और काकी वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे मुझे तो लगा था कि दादा और मॉली का रिश्ता बस टूट ही जाएगा। फिर क्या, दादा को फोन करके आंदोलन से वापस बुलाया, और मॉली ने बहुत समझदारी से काम लिया, और दादा को सही वक्त पर अपने परिवार की अहमियत पता चली। चल अच्छी बात है, कापुरजा में ऐसा बदलाव है ना, बहुत अच्छी बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। तुझे मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए। क्यों बता दी? पहले मैं नाराज थी। देखा, बार बार लगातार तू मुझसे नाराज होते रहती, मुझसे चिढ़ते रहती है और मुझसे कहती है कि मैं तुझसे नाराज होता हूँ। मेरी कई भी बातों का कुछ और मतलब निकालते रहती है, और तू सॉरी, अब तू मुंह मत फुलाना। और सबसे बड़ी बात, पिता बनने के एहसास ने उन्हें कितना बदल दिया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। चलें? सॉरी दादा, गलती हो गई। क्या सॉरी दी? और तुम क्या किया तुमने? देखकर नहीं चल सकते हो तुम? मेरी दी की इतनी कीमती साड़ी खराब कर दी। इट्स नॉट ओके दी। जब तक दो चार बातें सुना ना दो ना इनको, इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आती है। और अब देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। दी, आप एक काम कीजिए, आप ना मेरे कमरे में जाके चेंज कर लीजिए। ठीक है। ओ हाय। अपनी जिंदगी में कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया मैंने जितना तुमसे किया। अपने आप को बदल डाला मैंने, और अगर तू कहे तो पूरी दुनिया बदल दूंगा मैं, सिर्फ तेरे लिए। फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? फिर ऐसी क्या कमी रह गई थी मुझ में जो तूने मुझसे? क्या कर रहा है तू ये? मौली, तू यहाँ जुनाकी के कमरे में क्या कर रही है उसकी साड़ी पहने हुए? मुझे लगा मेरी बीवी है तो इसलिए मैंने। झूठ बोल रहा है तू। तुझे नहीं लगा था कि ये जुनाकी? तूने सोचा कि मैं यहाँ पर हूँ इसलिए? ये बात तो किस दावे के साथ कह सकती है? अभी जो तूने धोखे वाली बात कही वो तो मैं किसी और के रेफरेंस से बात कर रहा था। एक्चुअली वो ये था कि
कि मैंने चुनाकी को कहा कि पार्टी बहुत ही बोरिंग है, चल कहीं बाहर चलते हैं। उसने इस बात को मना कर दिया, तो उसी बात की शिकायत करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। और तूने कुछ गलती समझ लिया। मौली, काश तेरी बहन भी तेरी तरह रोमांटिक होती। कुछ सिखाना उसे मौली। कहाँ चली गई थी तू? घर नहीं चलना है? नहीं, वो मैं वो एक्चुअली मेरी साड़ी पे कुछ गिर गया था, तो मैं वही चेंज करने के लिए यहाँ पर आई थी और ये जुनाकी को ढूंढते हुए आया था। मौली, मैंने तुझसे कोई सफाई मांगी? नहीं ना, मुझे उसकी जरूरत ही महसूस नहीं होती। अब चलें? अच्छा हुआ नीलू, माँ का दर्शन हो गया। पार्टी में इतना समय हो गया था ना, मुझे तो डर लग रहा था कि माँ का दर्शन हो भी पाएगा कि नहीं। दी, कुछ देर बैठो ना। अरे बाबा दी, सारे काम हो गए। हमारी मन्नत पूरी होने का जितना इंतजार हमें था, उतना ही इंतजार माँ को भी था। वो भी चाहती थी कि ओनू और तानी जल्द से जल्द एक हो जाए, फिर वो हमें दर्शन क्यों नहीं देती? सच दी, कितना अच्छा लग रहा है, कितना हल्का लग रहा है ना बेटी की शादी के बाद। ये रिश्ता दिलों का समर्पण है माँ, और अब ये समर्पित है तेरे लिए। अरे बाबा क्यों हंस रही है, बोलेगी क्या? कुछ नहीं, ऐसे बोलना। मैं कुछ सोच रही थी। आज की रात जितनी हमारे लिए खास है, उससे कहीं ज्यादा खास ओनू और तानी के लिए है। आज की रात उनकी जिंदगी बदल देगी, जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगी, उनका रिश्ता भी बदल जाएगा। लेकिन दी, चाहे जो भी हो, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी। आज के बाद भी ओनू तानी के लिए उसका मोटू ही रहेगा। हाँ बाबा, और तानी भी ओनू के लिए उसकी तीखी मिष्टी। चाहे जो भी होती, ओनू और तानी की दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। लेकिन शादी उनका प्यार को और भी गहरा कर देगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।